नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडियन साइड देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नेहा। शिवपुरी के बदरा बस में सरकारी योजना में धांधली का मामला सामने आया है, जिसमें पटवारियों ने घर बैठे सर्वे रिपोर्ट तैयार की और पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र घोषित कर दिया। इसी को लेकर नगर पंचायत उपाध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, जहां घर घर जाकर पात्र हितग्राहियों का सर्वे किए जाने की मांग की गई है। साथ ही सुनवाई न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। हितग्राहियों के नाम काटे गए हैं, जो हकीकत में बेचारे उन पे सारे कागज होने के बाद में भी हमने गाइडलाइन से कुछ अलग नगर पंचायत ने करके सूची अनुमोदन के लिए नहीं भेजी थी। इसके बाद में भी उन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा जो नाम काटे गए हैं, मैं तो कहता हूं कि उन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ में ये भी भ्रष्टाचार है। अगर पात्र ग्राहियों को आप किसी नियम में या किसी उसका हवाला देते हुए कि यहाँ निवास नहीं करता, तो वो भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो मैं शासन से आज हमने मांग की है, ऐसे कर्मचारी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में जो ड्यूटी में लगे थे, उन लोगों ने गरीबों के आवास काटे, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार की एक जांच बैठा लिया, उन पर मुकदमा कायम किया जाए। इसके बाद में भी हमने शासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आप लोग सहयोग लें। अगर 7 दिन में ये लोग सूची का पुनर्निरीक्षण के लिए आदेश नहीं करते हैं तो मैं जनता के साथ धरना दूंगा। अगर धरना से बात नहीं बनेगी तो मैं भूख हड़ताल पर जनता के लिए बैठूंगा। तो पूरा मामला शिवपुरी के बदरवास का है, जहां सरकारी योजना में धांधली की जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से इतनी बड़ी योजना चलाई जा रही है, आवास योजना, जहां योजना का सिर्फ एक ही मकसद है कि हर एक व्यक्ति को छत मुहैया कराई जाए, लेकिन उसमें पटवारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। बेहतर तरीके से पूरे मुद्दे को समझेंगे संवाददाता उग्रसेन रघुवंशी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उग्रसेन, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बता सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि बदरवास नगर पंचायत में जो प्रधानमंत्री आवासों को लेकर यहाँ पे राजनीतिक श्रेय लेने की एक होड़ सी मची हुई है। मुख्य मुद्दा ये है, यहाँ पे क्या हुआ, जब भी यहाँ पे आबादी इस नगर पंचायत की करीब 13,000 से ऊपर है 2011 के सर्वे के अनुसार, तो वहाँ पे लगभग 800 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं पहले से। फरवरी में नगर पंचायत द्वारा 729 नामों की सूची दोबारा से भेजी गई ताकि इन लोगों को और लाभ मिल सके। उसमें से जब सरकार बदली उसके बाद से 264 नामों को काट दिया गया। उन 264 नामों काटने के पीछे यहाँ पे कांग्रेस के जो नगर पंचायत उपाध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई गई, लोकायुक्त तक ये शिकायत पहुंची कि ये ऐसे नामों को जोड़ा जा रहा है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम कोलारस आशीष तिवारी ने यहाँ पर 264 नामों को काट दिया गया। जो आधी सूची रह गई है उसको लेकर यहाँ पर ये आंदोलन मचा हुआ है। ये बवाल उसी का जारी है। कांग्रेस अपने दावे कर रही है, भाजपा के अपने अलग दावे हैं। नेहा, बिल्कुल, मतलब देखा जाए तो एक तो राजनीति के चक्कर में और मनमाने के चक्कर में आम लोगों तक योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। कितनी परेशानी आम जनता को हो रही है, जो पात्र हितग्राही थे उन्हें हटा दिया गया है लिस्ट से, कितनी समस्या उनको आ रही है? नेहा, मैं आपको बता दूं कि ये बदरवास में जब हमने वहाँ पे मौके पे जाके लोगों से पूछताछ की, जानकारी जाना चाहा कि वाकई उनको कितना ही दिक्कत है, तो कई हितग्राहियों का ऐसा कहना था कि हमने जैसे जैसे मजदूरी करके 2 पैसा इकट्ठा करके और जमीन खरीदी है ताकि वहाँ पर हम आवास बना सकें, क्योंकि हमें नगर पंचायत से ऐसी सूचना मिली थी कि आपका नाम पात्रता सूची में है। हाँ। अब उसके बाद हमारा नाम काट दिया गया है। हमने जैसे जैसे मतलब मजदूरी करके और उधार पैसा लेके समूह का पैसा उठा करके हमने जैसे जमीन खरीदी थी, अब हमको पैसा कहाँ से चुकाएं? हमारा सपनों का घर भी नहीं बन पा रहा। ये बड़ी परेशानी थी जो सामने आई है निकल के। नहीं, बिल्कुल, मतलब देखा जाए तो हितग्राही जो है परेशान है, आम जनता परेशान है, योजना का लाभ लेना चाहते थे लेकिन नहीं मिल पा रही। अच्छा, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की है कि किस बिहाफ पे इन लोगों का नाम काटा गया है, क्यों इन्हें अचानक से अपात्र घोषित कर दिया गया है? ये दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं। हितग्राहियों का अपना अलग पक्ष है और जहाँ पे जो नगर पंचायत में राजनीतिक दखल रखते हैं उनका अलग पक्ष है। राजनीतिक जो दखल रखते हैं उनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो शिकायतें की गई थी उसके आधार पर ये नाम काटे गए हैं। हाँ। और हितग्राहियों को कहना है कि हमको आज तक ये समझ नहीं आ रहा है कि जब हमारा नाम सूची में दर्ज था तो फिर नाम हमारा क्यों काट दिया गया। राजनीतिक दावों जो थे उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, मगर उनके ऊपर जो छत नहीं है उसको लेकर वो भारी परेशानी में है और इसीलिए वहाँ पे आंदोलन को उतारे हुए हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं वहाँ पे भूपेंद्र सिंह यादव जो नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, ये पटवारी से कोई बातचीत हो पाई है कि पटवारी क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों ये इस तरह की लिस्ट, इस तरह का फरमान जारी किया है? नहीं,
पटवारी के संबंध में कोई बात नहीं हो पाई है, क्योंकि पटवारियों का जो रहता है कामकाज करने का तरीका वो वरिष्ठ अधिकारियों पर आधारित रहता है। जैसे वरिष्ठ अधिकारियों ने अवगत कराते हैं कि आपको जहाँ जाके सर्वे करने हैं, उसी आधार पर उनका सर्वे होता है। अब वो ग्राहियों का अलग कहना है कि हमारे पास कोई सर्वे करने नहीं आया है, मगर ये धरातल पर सच्चाई दिखती नहीं है। नेहा, बिल्कुल, चलिए बने रहिए उग्रसेन। हमारे साथ फोन लाइन पर जो हितग्राही हैं सीताबाई गुप्ता वो जुड़ चुकी हैं। सीताबाई जी, कितनी समस्याएं आ रही है, कैसी परेशानियां आ रही है, योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा अब तक? आवाज मिल पा रही है सीताबाई जी? हाँ हाँ, सुन रही हूँ ना। जी, कैसी समस्याएं आ रही हैं आपको? बहुत, क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी वीक है, बनिया होती हुई भी हम सब्जी का ठेला लगा रहे हैं। मैं भी ऐसा मानो कुछ भी काम कर लेते हैं हम, जैसे जो आ जाता है कोई। और हमारी कंडीशन तो इतनी खराब है, 3 बच्चे हैं, किरायों का मकान है, किराए भी नहीं दे पाते हम टाइम से। सब्जी के ठेले में क्या होगा आप बताइए। बिल्कुल, तो आपने बोला नहीं, किसी जिम्मेदार अधिकारी से शिकायत नहीं की कि अचानक से आपका नाम जो है काट दिया गया है लिस्ट से और आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा आपको? किससे बोले आप बताओ? आपसे 1-2 संपर्क किया था। आपके यहाँ के जो विधायक हैं या कलेक्टर हैं या जिला पंचायत के सीईओ हो गए, इन लोगों से आपने शिकायत नहीं की अब तक? की थी ना, ये बोले भूपेंद्र वगैरह हैं ना, तो उनके यहाँ पे गए थे तो उनसे की थी, तो वो कहने लगे ऊपर से नाम काट दिया गया वो पटवारी के द्वारा। तो पटवारी से आपने जानने की कोशिश नहीं की सीता जी कि क्यों अचानक से नाम काट दिया है, क्या कुछ पूरा मामला है? पहले आप लोग का नाम दिया जाता है लिस्ट में, फिर अचानक से नाम काट दिया जाता है। 2 साल हो गए मैम मेरी कुटी को आज। अच्छा, ये कह रहे हैं पटवारी के सर्वे करने आए थे और सर्वे के आधार पर ये नई लिस्ट बनी है। आए थे आपके यहाँ सर्वे करने, देखने? नहीं आए। अच्छा, सर्वे करने नहीं आए। तो क्या कुछ मांगे आप रखती हैं शासन प्रशासन से? सर्वे करने नहीं आए थे वो मेरे यहाँ पे। मांगे आप क्या रखती हैं, क्या मांग चाहती हैं आप? मैं कुटी चाहती हूँ और क्या चाहूंगी। चलिए, आप शिकायत भी कीजिए, अगर कोशिश कीजिए कि विधायक या कलेक्टर को ये मामला आप बताइए तो आपकी जो समस्या जल्दी दूर होगी और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि समस्या का समाधान निकले और आवास का जो आपका सपना है वो सच हो। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो हितग्राही भी परेशान है, चूंकि उनका कहना है कि गरीबी तबके में आते हैं और किराए के मकान में रहते हैं, किराया भरना मुश्किल है और सरकार की तरफ से बड़ी योजना चलाई जा रही ताकि हर एक इंसान को जो है पक्की छत मिल सके, लेकिन ये सच होती नजर नहीं आ रही है। संवाददाता उग्रसेन लगातार बने हुए हैं। उग्रसेन, मामला ये भी सामने आया है कि अनुविभागीय कार्यालय जो है वो ये पूरी बात पहुंची है और वो भी अधिकारी जो है वो भी जांच की बात कह रहे हैं, तो कोई जांच वाच की है उन्होंने अब तक? नहीं, जब से इन्होंने यहाँ पे आंदोलन की धमकी दी थी, भूख हड़ताल की धमकी दी थी, उसके बाद से प्रशासनिक स्तर पे ऐसी कुछ हरकत दिखाई नहीं दी है, क्योंकि जो वर्तमान एसडीएम है आशीष तिवारी जी वो छुट्टी पर गए हुए हैं। उनके स्थान पर यहाँ पर तहसीलदार बदरवास को चार्ज यहाँ पर दिया गया है, तो इसलिए अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई वहाँ दिखाई नहीं दी है। भले उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद भी ऐसा दिखा नहीं है, अभी तक जानकारी में नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे एक और बात सामने आ रही है कि जो अधिकारी है इनमें भी आपसी कोई परेशानी चल रही है, मतभेद चल रहा है, व्यक्तिगत द्वेष चल रहा है, उसके चलते भी शायद ही कुछ बातें सामने आई हैं। ये क्या पूरा मामला है? ये मामला मैम जो विधानसभा उपचुनाव के समय से ही यहाँ पर ये दोनों के बीच में आपस में जो नगर पंचायत उपाध्यक्ष है और वर्तमान जो एसडीएम थे आशीष तिवारी, उन दोनों के बीच सांदिक मामला हुआ था यहाँ पे अतिक्रमण को लेकर के। उसमें टकराव दोनों के बीच आ गया था। जब से दोनों में अनबन चली आ रही है, उस बात को लेकर उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि मेरे व्यक्तिगत द्वेष है एसडीएम आशीष तिवारी से, जिसकी वजह से मुझे परेशान किया गया, मेरी जनता को परेशान किया जा रहा, ऐसा उनका आरोप है। अच्छा, मतलब देखा जाए तो अधिकारी जो है आपस में ही नाराजगी उनकी चल रही है और उसके चलते आम जो जनता है वो पिस रही है। यहाँ के अगर कलेक्टर की बात की जाए, वो मॉनिटरिंग करने आते हैं, कभी देखने आते हैं कि कैसे योजनाएं चल रही हैं उनके क्षेत्र में? नहीं, जिला कलेक्टर की इसमें जो अनुग्रह की हैं वो जरूर क्षेत्र में लगातार दौरे करती रहती हैं, मगर इस संबंध में उन्होंने कोई आदेश जारी किए हों, कोई निर्देश जारी किए हों कि किसी भी हितग्राही को कोई परेशानी ना हो, इस तरह का आदेश ना तो अभी तक धरातल पे दिखाई दिया है। वो स्कूलों में और आंगनवाड़ी केंद्रों में जरूर दिखाई देती हैं कभी कभी। अच्छा, अगर दूसरी और योजनाओं की बात की जाए उग्रसेन, सिर्फ आवास योजना को छोड़कर जो सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जाती हैं, सबकी स्थिति इसी तरह की बनी हुई है जो हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पाती हैं? हाँ, लगातार इस बात को लेकर के IND24 ने अपनी कई खबरों के माध्यम से बने रहिए, आपके पास वापस लौट के आऊंगी। हमारे साथ फोन लाइन पर जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह यादव वो जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं ये। भूपेंद्र सिंह जी, काफी कुछ समस्या सामने आ रही है, आवास योजना में धांधली की जा रही है, मनमानी की जा रही है। मैडम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि
हमने जो नगर पंचायत में जो पात्र हितग्राहियों को हमारे पास आवेदन आके नगर पंचायत ने ठहराव प्रस्ताव पास करके 729 पात्र हितग्राही हमने चिन्हित किए थे। क्योंकि भाजपा का एक बौखलाहट मान लें या उनके हाथों से 15 साल से सत्ता गई है, उनकी बौखलाहट मान के चलता हूँ मैं। तो हमने अनुमोदन के लिए शिकायत पर कलेक्टर मैडम के यहाँ पर एक सूची बना के भेजी। उसी क्रम में 19/11/2019 को एक सूची आई जिसमें 729 चयनित हितग्राहियों में से 365 हितग्राहियों को पास किया गया और 364 हितग्राहियों को अपात्र किया गया। 364 हितग्राहियों में से 145 हितग्राही ऐसे पाए गए जो जांच कमेटी ने न जाने कौन सा उनका मापदंड था, कौन सा पैमाना था, उनने 145 हितग्राहियों को ये लिख के अपात्र कर दिया कि वो बदरवास में निवास नहीं करते हैं। जबकि उन पर बहुत से लोगों पर बदरवास की बीपीएल राशन कार्ड है, सभी पर परिवार आईडी है, आधार कार्ड है और 200 हितग्राही ऐसे अपात्र कर दिए गए जो बेचारे उस आवास के हकदार थे, उस योजना के हकदार थे। तो उसी को लेकर हमने पिछले 10 तारीख को कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया कि इसका पुनर्निरीक्षण की जाए और जो त्रुटिवश जो भाजपा की मानसिकता के अधिकारी बैठे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जनता का नुकसान किया है तो जनता का वाजिब हक मिले। बिल्कुल। भूपेंद्र जी, किस बेहाफ पे इन लोगों को अचानक से अपात्र घोषित कर दिया गया है, वो जानकारी आप दे सकते हैं? क्योंकि पहले लिस्ट में इनका नाम आता है, फिर अचानक से एक नई लिस्ट तैयार होती है, नया फरमान जारी होता है और इन लोगों को अचानक से हटा दिया जाता है। तो कोई कारण तो बताया होगा इन लोगों ने? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने जो 364 अपात्र लोगों को उनमें 143 नाम मैडम ऐसे हैं जो बदरवास के मूल रूप से निवासी हैं। उनके डॉक्यूमेंट बदरवास के हैं। उनको जांच टीम ने ये कहकर अपात्र कर दिया कि वो बदरवास में निवास करते ही नहीं है। अच्छा। और बाकी 200 लोग इस कारण अपात्र कर दिए गए, उनका लिख दिया गया कि ये इनके पक्के मकान है। जबकि वो 200 लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हमने चिन्हित किए हैं जो जांच कमेटी ने अपने प्रारूप में लिया है कि इनका प्लाट है, लेकिन वो अपात्र कर दिया गया। बिल्कुल, मतलब देखा जाए तो अपनी मनमानी के चलते ये सारा काम हो रहा है। बताया जा रहा है कि घर पे बैठ के ही पटवारी जो है जांच कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। आप अधिकारियों की बात कर रहे हैं बार बार, कौन ये अधिकारी है जिनकी मनमानी चल रही है या वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से योजना को चला रहे हैं? जी, क्या है कि हमारे नेता ने हमको, श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया ने एक बात हमको सिखाई और हमने बखूबी उनसे इस चीज सीखी है कि सत्ता हो या विपक्ष हो, हमेशा गरीब जनता के लिए उसके हक के लिए लड़ाई लड़ते रहो। तो उसी क्रम में अगर हम मैडम जो आवाज उठा रहे हैं ना, तो उसमें हम कहीं ना कहीं मानते हैं जो अनुविभागीय अधिकारी के समकक्ष जो टीम बनी थी जिसकी मॉनिटरिंग हमारे अनुविभागीय अधिकारी कर रहे थे, तो मानता हूँ कि जिन पटवारियों ने लापरवाही करी है तो कहीं ना कहीं अनुविभागीय अधिकारी के इसमें हीला वाली रही, जिसका परिणाम उन गरीब लोगों को आज भुगतना पड़ रहा है। कैसी समस्याएं आ रही है? क्योंकि काफी सारे लोग हैं, हमने उनकी भी बातें सुनी, अभी हमने हितग्राहियों से भी बात की, सामने से आपने उनकी समस्याएं सुनी है, क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ मांगे कर रहे हैं? मैडम, आपने अगर उनसे सोचा होगा तो शायद आप उन्होंने अपनी पीड़ा बताई होगी। और हकीकत में मैं उन 364 लोगों को लेकर बड़ा चिंतित हूँ। तो जनता बड़े विश्वास से हम लोगों को जनता की सेवा के लिए नगर पंचायत में बैठ डालती है। तो वो दुख उनका नहीं, वो दुख हमारा है और हम बखूबी उन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे नेता से हमने ये चीज सीखी है मैडम। बिल्कुल, आपने आपके नेता से तो सीखी है, लेकिन प्रदेश में तो आप ही की सरकार है। आप बार बार बीजेपी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश में अभी आपकी सरकार है तो काम तो कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो कर सकते हैं और इस तरह के अधिकारियों को फटकार भी लगा सकते हैं। क्योंकि आपके यहाँ बात की जा रही है जीरो टॉलरेंस की, अगर अधिकारी गड़बड़ी करेंगे तो उन्हें तत्काल हटा दिया जाएगा या उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा सर? हमारे जो संगठन है और हमारे नेता को हमने ये बात पहुंचा दी है, क्योंकि मैडम ये जो 15 साल की अधिकारियों में जो काई लगी है, जो भ्रष्टाचार की उनको आदत पड़ रही है, उसको साफ करने में मैडम हमको, हमारी शासन को समय तो लगेगा। और इसी क्रम में हम दिन ब दिन कार्रवाई कर रहे हैं, आपको जैसे देखने में आ रहा हो सब जगह पर। लेकिन सर, अधिकारियों पर कैसे लगाम लगेगी? अब आपकी सरकार आ गई है, आपकी सरकार यही बातें कर रही है कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर रोक, मनमानी पर रोक, तो अब तक कुछ भी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। अधिकारी आज भी अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपने हिसाब से तमाम योजनाओं को चला रहे हैं। बल्कि मैडम मैं ये मानता हूँ कि अगर नियमों के मापदंड में अगर पात्र हितग्राहियों को अगर आप वंचित रखते हो तो वो भी एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे हितग्राहियों पर मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा, अपने नेताओं से निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारियों पर जो जनता का वाकिफ हक छीनने में उतारू हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की धाराओं में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
चलिए कोशिश कीजिए और जनता तक उनका हक जो है पहुंचाने की पूरी आप कोशिश लगातार जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारे साथ फोन लाइन पर जो नगर पंचायत सीएमओ हैं मिनी अग्रवाल जी वो जुड़ चुकी हैं। मिनी जी, काफी समस्याएं यहाँ आ रही हैं योजनाओं के अंतर्गत। अगर बात की जाए आवास योजना की तो अचानक से 300 से ज्यादा हितग्राहियों को अपात्र यहाँ घोषित कर दिया गया है, क्या कुछ कारण? मिनी जी, आवाज मिल पा रही है या लगता है संपर्क टूट गया है? दोबारा कोशिश करेंगे। संवाददाता उग्रसेन भी बने हुए हैं। उग्रसेन, अभी हमने बात की नगर पंचायत के उपाध्यक्ष से, तो यहाँ पे मामला एक साफ आ रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर है, राजनीतिक यहाँ पे लड़ाई है और उसके चलते ही आम जनता पिस रही है। कांग्रेस जो है भाजपा पर आरोप लगा रही है कि भाजपा के संरक्षण में अधिकारी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और वहां की अगर बात की जाए तो वो कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि सरकार की तरफ से ढिलाई बरती जा रही है। जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ मैम, आवाज मिल रही है मैम। तो मैं ये कह रहा था मैम कि आप ये भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि यहाँ पे करीब 20 साल से कांग्रेस का ही कब्जा है इस नगर पंचायत पर। 20 साल से नगर पंचायत का कब्जा है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हमेशा विपक्ष में रही है और अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। अब वो उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है किस तरह से यहाँ पे कांग्रेस के जो यहाँ पे राजनीतिक जो वर्चस्व वाले लोग हैं उनको किस तरह से वहाँ पे जनता के इस कटघरे में खड़ा किया जाए, इस बात को लेकर वो बार बार अपना जो राजनीतिक जो रहता है दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। इस बात को लेकर के नाराजगी सत्ता में भी रहती है, विपक्ष वालों को भी हमेशा रहती है। इसका खामियाजा हमेशा जनता ने भुगता है, जिसका परिणाम आज देखने मिल रहा है। नेहा, बिल्कुल, क्योंकि देख सकते हैं वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि हमने अपने नेता से शिकायत कर दी है, मामले की जांच की जाएगी। सवाल यही है कि अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लगभग साल भर पूरा हो चुका है, उसके बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। ये एक बड़ी विडंबना है जनता के बीच में कि लगातार यहाँ पर इतने सालों से यहाँ पे बदरवास के नजदीक में पौलास दोनों पे ही करीब 20 साल से कांग्रेस का कब्जा है। हाँ। उसके बाद भी जनता में जो नगर पंचायत की जो विकास कार्य हैं उनको लेकर जनता में शिकायत तो रहती है, मगर उतना उभर के नहीं आ पाती लगातार, क्योंकि राजनीतिक वर्चस्व वाले लोग हैं। बिल्कुल, उग्रसेन बने रही हमारे साथ फोन लाइन पर जो सीएमओ है नगर पंचायत की मिनी अग्रवाल जी वो जुड़ चुकी है। मिनी जी, इतनी समस्याएं यहाँ हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना से अचानक से पात्र हितग्राहियों को अपात्र घोषित कर दिया गया, क्या कुछ कारण समझ सकते हैं क्यों अचानक से इन लोगों का नाम काट दिया गया है? नहीं, अचानक से नाम नहीं काटा गया है, उसमें ना जांच हुई थी और पटवारियों द्वारा जांच की गई थी, हमारे द्वारा जांच नहीं की गई है। जांच में अगर अपात्र पाए गए होंगे तो उनका नाम काटा होगा। और अभी भी ऐसा है कि अगर कुछ ऐसे हितग्राही बचे हैं, प्रशासन हर मुमकिन कोशिश करती है कि मतलब पात्र हितग्राही मतलब योजना का लाभ उठा सके, लेकिन फिर भी यदि कुछ त्रुटिवश नाम अगर हुए हैं तो अभी ऑप्शन है, खुला हुआ है ऑप्शन। क्योंकि अचानक से 729 लोग थे, अचानक से उसमें से 365 लोगों के नाम काट दिए गए हैं। लोगों से बात की, लोग कह रहे हैं कि कोई सर्वे कोई जांच के लिए नहीं आए, पटवारी कह रहे हैं कि हमने जांच करके रिपोर्ट तैयार की है। तो सवाल यही है कि घर पे बैठ के कैसे रिपोर्ट तैयार हो गई मैम? नहीं, ये जांच तो हुई होगी। देखिए, मैंने जांच नहीं करी है इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा एलेबोरेट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बट फिर भी जांच हुई है। और अगर वाकई में कुछ पात्र हितग्राही हैं जो छूट गए हैं तो उनको दोबारा जोड़ा जा सकता है। प्रशासन में हमेशा ऑप्शन खुला रहता है, लेकिन प्रशासन का ये भी प्रयास रहता है कि अपात्र हितग्राही उसका लाभ न ले, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है। हम अपात्र लोगों को लाभ दे देंगे तो वो भी तो सही नहीं है ना। गड़बड़ी ज्यादा हो रही है। 145 लोग ऐसे हैं जो वहाँ के मूल निवासी है, जिनके पूरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ के, उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया ये कह के कि वो वहाँ के निवासी नहीं है। तो ये गड़बड़ी तो कहीं ना कहीं हो रही है और शायद ठीक ढंग से मॉनिटरिंग नहीं हो रही। हाँ, मॉनिटरिंग का काम किसका है? हमारा भी नहीं है ना, हमने जांच नहीं की, हम नगर पंचायत से ही हैं, सीएमओ हूँ मैं, है ना। तो पटवारियों द्वारा अगर किया गया है तो वो दोबारा से उसके लिए लाइबल होंगे और दोबारा से उसको जांच करके यदि पात्र होते हैं तो कौन ये आदेश देगा मैम उन्हें? कौन बोलेगा कि फिर से वो लाइबल हो, फिर से जांच करे, और अगर कुछ तरह की गड़बड़ी सामने आई है या कुछ गलती से इस तरह की चीज हो गई है तो उसे सुधारा जाए? कोई हितग्राही आता है हमारे पास तो हम सूची बनाएंगे, उस सूची को दोबारा से भेज सकते हैं। बिल्कुल, हमारे संवाददाता बने हुए हैं उग्रसेन, हमारे साथ ये सीएमओ नगर पंचायत जुड़ी हुई है मिनी अग्रवाल जी। ये कह रही है कि हितग्राही अगर आते हैं तो जो दोबारा से जांच करवाई जा सकती है। तो आपसे यही आग्रह है कि इनके पास तमाम हितग्राहियों को आप ले जाइए, बात कर सकते हैं आप इनसे। जी हाँ मैम, मैं बोल रहा हूँ। मैम, ये जानना चाह रहा था कि जब ये 729 लोगों की सूची तैयार की गई थी
तो वो उसके मापदंड भी रहे होंगे। वो किस आधार पर सूची तैयार हुई थी, जिसके बाद वहां पर वो मानकों पर खरी नहीं उतरी, उसको काट दिया गया। ये थोड़ा बताने की तरह। मैम मिनी जी। हेलो। जी मिनी जी, संवाददाता सवाल पूछ रहे थे आपसे। हाँ, उन्होंने सवाल क्या पूछा? मैं सवाल नहीं सुन पाई हूँ। बिल्कुल, उग्रसेन एक बार फिर से सवाल पूछ सकते हैं आप इनसे। हाँ, मेरी मैम ये पूछ रहा था मैं कि यहाँ पे जो 729 हितग्राहियों की सूची तैयार की गई थी, वो 729 लोगों की सूची तैयार की गई थी, वो किन मानकों पर बनाई गई थी? जो बाद में जाके एसडीएम कार्यालय में जाके उन खरी नहीं उतरी उन मानकों पर, और आधे लोगों के नाम काट दिए गए। मिनी जी, सवाल यह है कि पहले 729 लोगों की सूची बना दी गई, वो किस आधार पर बनाई गई थी जो बाद में गलत साबित हुई? हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? जी मिनी जी, आवाज आ रही है आपकी। संवाददाता हाँ, मैम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि 729 लोगों की सूची पहले आपने बनाई, वो किन मानकों पर बनाई थी? देखिए, मेरी पोस्टिंग अभी 2 महीने पहले हुई है, उसके पहले ही सूची जा चुकी थी। तो किस आधार पे बनाई गई, वो तो पुराने सीएमओ बेहतर जवाब दे सकते हैं, है ना? आपको नहीं और लगता जो कि भी बनाई गई, कहीं ये कह के हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते कि हमारी पोस्टिंग अभी हुई है, हमें जानकारी नहीं है? अगर आप इस पद पर हैं तो आपको थोड़ा सा डेटा तो पता होगा कि पुरानी क्या योजनाएं चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। नहीं एक्चुअली, क्योंकि 729 हितग्राही जांच का काम, इस योजना में जांच का काम कलेक्टर द्वारा ही किया जाता है, कलेक्टर द्वारा ही अप्रूव भी किया जाता है। कलेक्टर ही एसडीएम के माध्यम से जांच कराता है। यदि हितग्राही पात्र पाए जाते हैं तो उनको सूची में जोड़ा जाता है, और अपात्र पाए जाते हैं तो उनको सूची से हटाया जाता है। उसके बाद अप्रूव होकर हमारे पास आती है। यही इसका प्रोसेस है। बिल्कुल। चलिए मैम, लेकिन आप भी सीएमओ हैं, एक अधिकारी हैं, एक जिम्मेदार पद पर है, आप तक ये समस्या हमने बता दी है, तो आप भी कोशिश कीजिए, कोई पहल कीजिए कि जनता के हितों में हम काम कर सके और जनता की समस्याओं को हम दूर कर सकें। क्या चीज? फिर से बोलिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ मैम कि आप भी एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, बात आप तक आ गई है, तो आप कोशिश कीजिए कि कोई सोल्यूशन इसका निकल सके। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रोसेस होती है आप उस प्रोसेस से काम को कीजिए। कीजिए, क्योंकि जनता बहुत परेशान है, काफी गरीब तबके के ये लोग हैं, इनके पास किराए के मकान का पैसा देने तक का पैसा नहीं है, और उसमें अगर ऐसी नौबत आ जाए कि जमीन खरीद ले और फिर सरकार की तरफ से पैसा न मिले तो ये बहुत परेशान हो रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझती हूँ। मेरे पास यदि कोई आता है और मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने ARI के थ्रू भेज के मैं इस बार सुनिश्चित करा लूंगी। और अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं दोबारा से कलेक्टर मैडम के पास अप्रूवल के लिए भेज दूंगी, और दोबारा से, क्योंकि कलेक्टर के अप्रूवल के बाद ही सूची स्वीकृत होती है ना? कलेक्टर को ज्ञापन मैम दे दिया गया है, लेकिन आप चाहती है तो हमारे जो संवाददाता है वो तमाम हितग्राहियों को आपके पास ले आएंगे, आपके ऑफिस ले आएंगे, आप उनसे रूबरू हो जाइए, उनसे उनकी समस्याएं सुन लीजिए, और फिर उस हिसाब से जो प्रोसेस होती है उसमें आप काम कीजिए। समस्याओं को रूबरू नहीं, मुझे तो डॉक्यूमेंट एविडेंस चाहिए। हाँ, तो वो एविडेंस लेके आपके पास आ जाएंगे हितग्राही, जो भी है, जो भी उनकी समस्या है वो आपके समक्ष रख देंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि क्या मुद्दा है, क्यों इतनी परेशानी हो रही है और क्या कुछ कारण रहा। एक बार अपने ARI के थ्रू जांच करा लूंगी, चेक करा लूंगी, हाँ। और दोबारा से अप्रूवल के लिए मैं भेज दूंगी। और अगर वाकई में दोबारा भी अपात्र पाए जाते हैं तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पात्र पाए जाते हैं हाँ, तो बिल्कुल, अपन मतलब MIL एक बार हम रीचेकिंग कर सकते हैं, एक बार हम फिर से देख सकते हैं कि क्या समस्या है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम तमाम बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आश्वासन मिला है कि रीचेकिंग की जाएगी और कलेक्टर तक ये बात वो रखेंगी, और जो प्रोसेस है उसके हिसाब से वापस से कोशिश की जाएगी कि अपात्र लोगों को वापस से पात्र बनाया जाए। उग्रसेन, आप तमाम हितग्राही जो परेशान हैं उन्हें इनके पास ले जाइएगा, क्योंकि ये कह रही हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई पहले करेंगे और उसके हिसाब से ही फिर आगे की प्रोसेस करवाएंगी। उग्रसेन, अगर बात की जाए, ये बार बार कह रही हैं कि एसडीएम हो गए या कलेक्टर हो गए, वो मामले में जांच करेंगे, वो पहले पहल करेंगे, उसके बाद ही पूरी प्रोसेस होगी, तो कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया गया है, कलेक्टर की तरफ से अब तक कोई जांच शुरू की गई है या कोई आश्वासन मिला है? मेरा प्रश्न मैम से यही था, मैंने उनसे ये कहा था, अभी अभी नगर पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा था कि नगर पंचायत ने ठहरा प्रस्ताव बना के भेजा था, तो मेरा उनसे प्रश्न यही था कि वो किन मानकों पे आपने जो बनाए थे 729 लोगों की सूची, जो वहाँ पे मानकों में वो खरी नहीं उतरी और आधे लोगों के नाम काट दिया, जिसके बाद उनको मायूसी झेलने पड़ रही है, वो परेशान लोग हैं। बिल्कुल, ये मेरा उनसे प्रश्न था। उस बात को उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ में उसका जवाब नहीं दिया है। मगर यहाँ पे धरातल में तो स्थिति यही है कि वो काफी परेशान है। हर कोई चाहता है कि उसके सपनों का घर हो, उसका परिवार पूरा उस घर में रहे,
मगर ये पूरी तरह एक झटके में बिखर जाएगा कि सूची जारी होती है जो नगर पंचायत में चर्चा की जाती है कि उसमें से कुल इतने लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना आई है, हर गरीब का सपना रह गया है कि पक्के मकान में रहे, मगर उनका यहाँ पर धरातल पे बिल्कुल शून्य कर दिया गया है, जिस बात को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल बार बार हमको भी फोन आते हैं कि साहब हमारी आवाज उठाइए आप लोग, ताकि हम लोगों को इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल उग्रसेन, और कई हितग्राही ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि पहले लोन लेके या कैसे तैसे जोड़ तोड़ से अपनी छत को बना लें या मकान को बना लें, ताकि फिर जो सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा उससे वो भरपाई कर देंगे। तो ऐसे भी कई हितग्राही होंगे जिनने अपनी जेब से थोड़ा बहुत पैसा लगा दिया होगा घर के निर्माण को लेकर। हाँ, बिल्कुल ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा जैसे तैसे जुगाड़ करके तो शुरुआत कर दी है कि उनको पहली किस्त मिलेगी तो उसके बाद से वो अपना काम सुचारू रूप से चालू कर देंगे। अब क्योंकि पता चला है कि उन लोगों के नाम ही काट दिए गए हैं, तो ऐसे में तो उनकी पूरी दुनिया बदलना स्वाभाविक बात है। बिल्कुल, मतलब बहुत ही परेशानी हितग्राही है। और संख्या भी देखी जाए उग्रसेन तो 300 से ज्यादा ये संख्या है, और 145 ऐसे हितग्राही जो वहां के मूल निवासी हैं उन्हें एकदम ही अलग कर दिया गया है। तो ये समझ में नहीं आ रही कि गड़बड़ी कौन कर रहा है, कि सरकार के पैसे को पलीता लगाया जा रहा है, वहां पे लिस्ट भेज दी जा रही हो कि 729 लोगों का पैसा देना है, यहाँ पे लिस्ट कुछ और कर ली हो। ये पूरा मामला जो है काफी संवेदनशील है और मुझे लगता है कि इसके अंदर जांच होनी चाहिए उग्रसेन। बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सही कहा नेहा कि यहाँ पे शासन की जो योजना है, जो पैसा है शासन का, उसको पलीता लगा जा रहा है। मैंने कई मामलों में देखा है कि जो हितग्राहियों का पैसा आता है ना खातों में, उस पैसे को भी ये संचालक निकाल लेते हैं, उन लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि हमारी राशि निकाल ली गई है। इस तरह के भी कई मामले सामने आते हैं और यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख रहा है कि लोगों के नाम ही उड़ा दिए गए, नाम काट दिए गए। बिल्कुल, मतलब अब देखना होगा उग्रसेन कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ पूरे मामले में किया जाएगा, क्या एक्शन लिया जाएगा, या समस्या ऐसी बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया उग्रसेन। और आप भी तमाम हितग्राहियों के साथ जो हैं ये मिनी अग्रवाल के पास जाइए, जो नगर पंचायत के उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ये कह रहे थे कि ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, उनको भी लेके जाइए। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो एक और मामला सामने आया है, मनमानी का कहे या लापरवाही का कहे या भ्रष्टाचार का कहे, अपने हिसाब से यहाँ पे लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है, उन्हें पात्र घोषित किया जा रहा है, अपात्र घोषित किया जा रहा है, और जो जिम्मेदार अधिकारी उन्हें इस मामले तक की खबर नहीं है, ऐसा उनका कहना है। अब देखना होगा कि मामले में कोई कार्रवाई होगी या स्थिति जस की तस होगी। इसी के साथ IND इनसाइट में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।